हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एपेक्स क्लासेस चैनल पे आप लोगों की। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और एग्जाम बेस पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको, मेरे को नहीं लगता है कि कुछ डाउट होगा, और डाउट भी होगा तो 102% हो सकता है, क्योंकि मैं 100% नहीं कह सकती हूँ कि हाँ आप लोगों की डाउट क्लियर हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों की मैं डाउट जो है वो क्लियर करूँ। इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में, वन डे एग्जाम में, हर कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहता है। उससे अधिक हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकती, बट जहाँ तक मेरा क्या बोलते हैं, जहाँ तक मेरा पहुँच है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ तक आप लोगों को दो 1 से 2 क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के कितना 51 तक है। ठीक है, और अब इससे हम थोड़ा देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में इसका क्या प्रारूप है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और आप लोगों को शायद याद होगा कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो BN राव। ठीक है, BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है, BN राव के विचार को माना गया था संविधान सभा के मौलिक अधिकार के नाम से रखा गया, और जो न्यायालय में परिवर्तनीय विचारधाराएं थी, जो सरकार उस समय जनता को देने में सक्षम नहीं थी, उन अधिकारों को नीति निर्देशक तत्व के नाम से संविधान में समाहित कर दिया गया। तो संविधान में जो जोड़ा गया ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPST के नाम से हमें उसे, अब इसको मैं देखूं, चलिए हम लोग देखते हैं। संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो इसको कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है? अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 36 में संविधान में हमारे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में क्या है? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा को दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब कि आपको अनुच्छेद 37 में ये बताया गया है कि न्यायालय में इसमें कि कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए अनुच्छेद 38 में आपका है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो और फिर अनुच्छेद 39 में है संसाधनों का उचित वितरण, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। ठीक है, और अनुच्छेद 40 में हम लोग का क्या है? पंचायत, यानी कि ग्राम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 41 में कुछ दशा में काम दिया गया है। अनुच्छेद 42 में क्या है? कार्य, न्यायगत और मानवीय दशा। मतलब कि कार्य, जो भी कार्य होगा वो न्याय के अंतर्गत होगा और मानवीय दशा के अंतर्गत होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 43 पे। इसमें दिया है
निर्वाह, मजदूरी, शरीर और उद्योग। ठीक है, मतलब कि आप किसी चीज का निर्वाह, मजदूरी के बारे में दिया है, शरीर के बारे में दिया है, उद्योग के बारे में दिया है। अनुच्छेद आपका 44 में समान नागरिक संहिता, मतलब कि अनुच्छेद 44 में हम लोग का क्या है, सबको एक समान माना गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु और शिक्षा के बारे में बताया गया है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको लागू किया गया। अनुच्छेद 46 में मद निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद से आपका अनुच्छेद 48 में कृषि के बारे में बताया गया है, पशुपालन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 49 में आपका राष्ट्रीय महत्व स्मारक का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 50 में आपका कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। और इसी के साथ हम अनुच्छेद 51 में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 51 में क्या है। चुनाव होंगे तो यह लोकतंत्र के लिए घातक हो जाएगा, तो इसलिए इसको अलग रखना चाहिए। और लास्ट 51, बहुत बड़े थक गए ना, चलिए थकान को दूर करते हैं। यानी मैं ये थका नहीं बता रहा हूँ कि मैंने इतने सारे पढ़े, पूरे इंडिया को सुधार दिया हम लोगों ने। ये करेंगे, वो करेंगे, जनजातियों के लिए करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, किसानों के लिए करेंगे, शांति कर दिए। अब लास्ट में 51 अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, अर्थात अब इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग सोचेंगे और पूरे विश्व में शांति फैलाएंगे, उसकी सुरक्षा का व्यवस्था करेंगे, उसका विकास करेंगे। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसी के अंतर्गत पूरे संविधान को क्या किए, सुधार करके रख दिए। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 में सारे चीजों को समेट करके और हम लोग एक जगह माने हर पहलू में हम लोग कोशिश किए हैं कि हाँ संविधान के को समेट दिया जाए। इसी के साथ मेरा आज का क्लास यहीं खत्म होता है। और लास्ट में जाते जाते मैं ये कहूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।